हेलो नमस्कार दोस्तों। इस वीडियो में देखेंगे प्रमुख इतिहासकार और उनकी रचनाएं। तो यहाँ पे देखते हैं मोहम्मद काजिम का बुक क्या था, आलमगीर नामा था। और तो इसको याद कैसे करेंगे, तो देखो मतलब आलम ऐसा आ गया ना कि काम का कोई जो है जिक्र ही नहीं करता, ठीक है। तो याद रखना जो है इस प्रकार से आलमगीर नामा जो है किसका हो गया, काजिम का हो गया, मोहम्मद काजिम का आ गया। मतलब आज की डेट में अगर देखा जाए पॉलिटिकल जो है नेताएं जो हैं, अगर देखा जाए तो आलम ऐसा आ गया है कि कोई काम का जिक्र ही नहीं करता, ठीक है। मतलब काम की कोई बात ही नहीं कर रहा है। यहाँ पे ये हो गया। उसके बाद यहाँ पे बात करते हैं भीमसेन। भीमसेन का क्या था, नुक्सा ए दिलखुशा, ठीक है। नुक्सा ए दिलखुशा मतलब क्या हो गया कि भीमसेन क्या थे, देखो हिंदू हिंदू नाम है, ठीक है। और नुक्सा ए दिलखुशा ये क्या है, ये उर्दू मतलब उर्दू बुक है। तो भीमसेन क्या कर रहे थे, मतलब ये नुक्सा मतलब ढूंढ रहे थे दिल खुश करने का, ठीक है। तो नुक्सा ढूंढ रहे थे दिल खुश करने का, तो इन्होंने एक बुक लिख डाली, नुक्सा ए दिलखुशा उर्दू में। नेक्स्ट आपके यहाँ पे चंद्रभान ब्राह्मण, तो यहाँ पे इन्होंने लिखा चहार चमन, ठीक है। तो यहाँ पे बोला था ना यहाँ पे यहाँ पे ये चंद्रभान थे, ठीक है। चंद्रभान ब्राह्मण थे और इन्होंने क्या लिखा था, चाहार चमन, ठीक है, चाहार चमन। तो याद रखना इस प्रकार से जो है याद हो जाएगा। इसके बाद जो है यहाँ पे है ईश्वरदास नगर का क्या था, फुतुहात ए आलमगिरी, ठीक है। फुतुहात ए आलमगिरी किसका था, यहाँ पे ईश्वरदास नगर का था। ईश्वरदास नागर का जो है यह नगर हो गया, यहाँ पे फुतुहात ए आलमगिरी हो गया, ठीक है। आलमगिरी किसका था, ईश्वरदास नगर का था, ठीक है। उसके बाद जो है यहाँ पे था सुजन राय भंडारी का क्या था, यहाँ पे सुजन राय खुलासत ए तवारीख, ठीक है, खुलासत ए तवारीख हो गया। एंड भीमसेन का नेक्स्ट आता है यहाँ पे तारिक ए दिलकुशा। पहले वाले में क्या था जो है, इसके पहले हम लोगों ने क्या देखा, नुक्शा ए दिलकुशा। पहले ये जो है दिल खोसने का नुक्शा ढूंढ रहे थे, उसके बाद यहाँ पे जब इनको मिल जाता है तो ये फिर अब तारीख ढूंढने लगते हैं, ठीक है। तारिक ए दिलकुशा हो गया। उसके बाद यहाँ पे निजामुद्दीन अहमद का क्या हो गया, तबकात ए अकबरी हो गया। निजामुद्दीन अहमद का क्या था, तबकात ए अकबरी, ठीक है। तो यहाँ पे क्या था कि जो है जो अकबर के दरबार में जो है निजामुद्दीन की औकात क्या थी, ठीक है, कोई औकात नहीं थी। याद रखना निजामुद्दीन की अकबर के दरबार में कोई औकात नहीं थी, तो यहाँ पे तबकात ए अकबरी हो गया निजामुद्दीन का। उसके बाद यहाँ पे था मुइत मुइतमद खां। मुइतमद खां का था इकबाल नामा जहांगीरी, जहांगीरी, ठीक है। इकबाल मुइतमद खां, मुइतमद खां, ठीक है। तो इनका मद क्या था, मतलब इनका मत क्या था, इनका मत था इनकलाब बोला जाए या इकलाब हो गया। इकबाल नाम करना था, इनका मत था। और मुइत मद खां से क्या हो जाएगा यहाँ पे, इकबाल नामा जहांगीरी, ठीक है। थोड़ा सा इसको स्ट्रेस देना पड़ेगा। अगेन यहाँ पे अब्दुल हमीद लाहौरी का क्या था, पदशाह नामा या बादशाह नामा, ठीक है। तो लाहौरी का क्या हो गया, लाहौरी पदशाह नामा या बादशाह नामा। अगेन यहाँ पे आता है बाबर का हो गया तजुक ए बाबरी। बाबर का क्या था, तजुक ए बाबरी, इसमें बाबरी आ रहा है, बाबर से हो जाएगा। एंड अब्बास खां सरवानी का क्या था, तारिक ए शेर शाही, ठीक है। तो यहाँ पे खां से जो है याद रखना, खां से यहाँ पे अब्बास खां ने क्या खाया हुआ था, यहाँ पे शेर खा लिया था, ठीक है। अब्बास खां ने शेर खा लिया था। इस पर क्या करना, तारिक ए शेर शाही हो गया। उसके बाद गुलबदन बेगम का क्या था, हुमायूं नामा, ये सबको पता रहता है। इस प्रकार से जो है याद हो जाएगा। कुछ का ट्रिक बन पाया है, कुछ का नहीं बन पाया है, तो इस प्रकार से एक दो बार देख लेंगे, याद हो ही जाएगा, ठीक है। नहीं तो खुद से भी बनाने का थोड़ा ट्राई कर लीजिए। उसके बाद है तकनीक के पीछे का सिद्धांत। यहाँ पे क्या है, जैसे देखिए ऊंचे जो है चुंबकीय क्षेत्र का उत्पादन के लिए क्या होता है, सुपर कंडक्टिविटी का यूज करा जाता है। उसके बाद लेजर में जो लेजर लाइट होती है वहाँ पे विद्युत चुम्बकीय विकिरण के उद्दीपन उत्सर्जन पर आधारित प्रकाश का प्रवर्धन होता है। रॉकेट प्रवर्धन में जो है न्यूटन का गति का नियम लगता है। उसके बाद यहाँ पे जनरेटर में जो है फैराडे द्वारा विद्युत चुम्बकीय प्रेरण का सिद्धांत लगता है। जल विद्युत शक्ति में जो है गुरुत्वाकर्षण ऊर्जा का स्थानांतरण होता है। हवाई जहाज में जो है फ्लूइड डायनेमिक्स में बर्नौली का सिद्धांत लगता है। कई बार पूछा जाता है यहाँ पे जहाज में क्या होता है, जो है बर्नौली का सिद्धांत लगता है, ठीक है। तो याद रखना अभी रिसेंटली क्या हुआ था कि जो है एक जहाज़ थी ना, पूरी की पूरी जो है मतलब जल गई थी, या फिर हम लोग बोलते हैं जल को मतलब जलना को ही बरना बोलते हैं ना, बरना। तो याद रखना कि जो है जहाज का जलना है क्या था, बर्नौली के सिद्धांत पे था, मतलब जहाज का जो है उड़ना है, इस प्रकार से। अगेन है सोनार, जो है अल्ट्रासोनिक तरंगों की परिवर्तन तकनीक पर जो है कार्य करता है, ये सोनार जो होता है। इसके बाद यहाँ पे हो गया ऑप्टिकल फाइबर जो होता है, ये प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परिवर्तन पर वर्क करता है। कई बार पूछा जाता है एंटी रिफ्लेक्टिंग जो कोटिंग होता है, ये पतली फिल्म ऑप्टिकल हस्तक्षेप पे वर्क करता है। इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी जो है इलेक्ट्रॉन की तरंग प्रकृति पे वर्क करता है। इलेक्ट्रॉनिक सेल जो होता है इलेक्ट्रॉनिक प्रभाव पे वर्क करता है। एंड द टोकामक फ्यूजन रिएक्टर जो होता है ये प्लाज्मा में संलयन प्रतिक्रिया पर वर्क करता है। स्टीम इंजन होता है वो उष्मा गति के नियम पर वर्क करता है। इसके बाद यहाँ पे बात करें परमाणु रिएक्टर जो होता है, ये नियंत्रित परमाणु विखंडन पर वर्क करता है, ठीक है, विखंडन पर वर्क करता है। रेडियो टेलीविजन जो है विद्युत चुम्बकीय तरंगों का उत्पादन संचार और पता लगाना होता है। और यहाँ पे कंप्यूटर जो होता है ये संख्यात्मक तर्क पर जो है वर्क करता है, ठीक है।
इस प्रकार से हमको एक दो बार इसको देखना है। यहाँ पे जो है ऊंचे चुंबकीय क्षेत्र का उत्पादन जो है सुपर कंडक्टिविटी होता है। लेजर हो गया, विद्युत चुम्बकीय विकिरण के उद्दीपन उत्सर्जन पर आधारित प्रकाश प्रवर्धन हो गया। उसके बाद यहाँ पे राकेट प्रणोदन का क्या था, न्यूटन की गति का नियम हो गया। जनरेटर जो होता है फैराडे द्वारा विद्युत चुम्बकीय प्रेरणा का सिद्धांत हो गया। जल विद्युत शक्ति जो है गुरुत्वाकर्षण ऊर्जा का रूपांतरण हो गया। हवाई जहाज हो गया, ये फ्लूइड डायनेमिक्स में बर्नौली का सिद्धांत हो गया। सोनार जो है अल्ट्रासोनिक तरंगों का प्रवर्तन तकनीक हो गया। उसके बाद यहाँ पे ऑप्टिकल जो है फाइबर की बात करते हैं तो यहाँ पे जो है आपका प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परिवर्तन हो गया। एंटी रिफ्लेक्टिंग कोटिंग जो है पतली फिल्म ऑप्टिकल हस्तक्षेप हो गया। इस प्रकार से आप इसको देख लीजिएगा। नेक्स्ट बात करते हैं यहाँ पे भारतीय अंटार्कटिक कार्यक्रम। देखिए यहाँ पे दो कार्यक्रम होता है, एक अंटार्कटिक होता है, एक होता है आर्कटिक। तो अगर हम यहाँ पे मैप देखें तो यहाँ पे क्या होता है, जो है वर्ल्ड मैप देखें तो आपको नीचे जो है क्या मिलेगा, यहाँ पे अंटार्कटिक मिलेगा, ऊपर क्या मिलता है, आर्कटिक मिलता है। ठीक है, तो देखते हैं यहाँ पे देखो सबसे पहले शुरुआत जो है नीचे करी जाती है। ठीक है, मतलब 1981 में यहाँ आर्कटिक में शुरुआत करी जाती है। तो कैसे करा जाता है, देखो शुरुआत जो होता है 1981 में होता है। इसमें क्या था, राष्ट्रीय ध्रुवीय एवं महासागरीय अनुसंधान केंद्र जो कि इसके द्वारा करा जाता है। ठीक है, यहाँ पे NCPOR के द्वारा करा जाता है, राष्ट्रीय ध्रुवीय महासागरीय अनुसंधान केंद्र, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ जो है साइंस के अंतर्गत आता है। ठीक है, मतलब मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस के अंतर्गत आता है, पृथ्वी विज्ञान के अंतर्गत आता है। और यहाँ पे क्या भारत ने अंटार्कटिक संधि पर हस्ताक्षर किए हैं। आंतरिक अंतर्राष्ट्रीय सहयोग के प्रति जो है प्रतिबद्धता दिखाई है। यहाँ पे कुछ जैसे यहाँ पे दक्षिण गंगोत्री हो गया, मैत्री हो गया, भारती हो गया। तो इस प्रकार से यहाँ पे 3 मिशन है। ठीक है, तो इसको याद कर लेना, डीएम डीएम ठीक है, डीएम भारती। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो गया, दक्षिणी दक्षिणी गंगोत्री हो जाएगा, मैत्री हो जाएगा और भारती हो जाएगा। तो डीएम भारती से याद कर लेना। उसके बाद यहाँ पे संशोधन किस लिए किया जाता है, वायुमंडलीय हो गया, जैविक हो गया, स्थलीय, रासायनिक, चिकित्सा, इन सब का यहाँ पे मतलब रिसर्च करा जा रहा है। उसमें इसमें योगदान क्या होगा, आंकड़िक क्षेत्र के वैश्विक अनुसंधान और समझ में मददगार करता है। इस प्रकार उसके बाद जो है भारतीय आर्कटिक कार्यक्रम की बात करें, जो ऊपर वाला था, ऊपर वाले में क्या था, ये जो है ये भी NCPR द्वारा करा जाता है, पृथ्वी विज्ञान के मंत्रालय के अंतर्गत आता है। ये 2007 में प्रथम जो है करा गया था। इसका जो नाम था ये हिमाद्री है। और ये जो है जो नए मतलब आइसलैंड है, यहाँ पे सालवार नॉर्वे में आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, उसके बाद जो है मुख्य अनुसंधान केंद्र यहाँ पे आपको हिम शास्त्र हो गया, वायुमंडलीय विज्ञान और जैविक विज्ञान। ठीक है, इन पे जो है अनुसंधान करा जा रहा है, तो याद रखना। उसके बाद जो है एक इंडयार के नाम से IND, ठीक है, ARC ये भी है। तो यह भारत का पहला पानी के नीचे अस्थायी वेधशाला 2024 में कोंग्सफोर्ड स्लाइबाई नॉर्वे में स्थापित करा गया था। तो ये भी याद रखना। तो यहाँ पे स्वालबार्ड कई बार पूछा था कहाँ पे है, तो ये नॉर्वे में है। उसका उद्देश्य जो है आर्कटिक जलवायु और मानसून पर इसका प्रभाव का अध्ययन करना है। उसके बाद यहाँ पे बात करते हैं कार्बोहाइड्रेट में। जो कार्बोहाइड्रेट 3 प्रकार का होता है, एक शर्करा होता है, एक स्टार्च होता है, एक सेलुलोज होता है। यहाँ पे इस शर्करा की बात करें तो ये त्वरित ऊर्जा स्रोत होता है। इसमें कई प्रकार का होता है, जैसे ग्लूकोज होता है, फ्रैक्टोज होता है, सुक्रोज होता है, लैक्टोज होता है, माल्टोज होता है। तो ये जो है जो ग्लूकोज होता है ये त्वरित ऊर्जा स्रोत होता है। ये फलों से उपस्थित ये मतलब यहाँ पे फ्रैक्टोज जो होता है ये फलों में होता है। सुक्रोज जो होता है ये टेबल शुगर कहलाता है। लैक्टोज जो होता है दूध में उपस्थित होता है। माल्टोज जो होता है जौ में उपस्थित मौजूद होता है। कई बार पूछा जाता है। लैक्टोज जो है दूध को हल्का मीठा स्वाद देता है। एंड द लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया लैक्टोज को लैक्टिक एसिड में परिवर्तित कर कर्ड और चीज़ बनाते हैं। तो ये भी याद रखना है। उसके बाद यहाँ पे स्टार्च जो होता है ये पौधों में ऊर्जा का संरक्षित रूप होता है, संरक्षित रूप मिलता है। ब्रेड, आलू, चावल आदि जो है इस प्रकार से आप देखने को मिलेगा। उसके बाद यह मानव का मुख्य जो है खाद्य कार्बोहाइड्रेट है। छोटी आंत में ग्लूकोज में परिवर्तन हो जाता है। नेक्स्ट आपका है था आयोडीन टेस्ट की बात करते हैं। तो स्टार्च की पहचान करता है। स्टार्च उपस्थित होने पर नीला काला रंग आता है और सेलुलोज से कोई रंग परिवर्तित नहीं होता है। सेलुलोज अगर होगा तो कोई रंग परिवर्तित नहीं होगा। सेलुलोज की बात करें तो यहाँ पे क्या आता है, ये अपचयनीय लेकिन आवश्यक होता है। मतलब ये जो है ये जो फाइबर होता है ये डाइजेस्टेबल नहीं होता लेकिन इंपॉर्टेंट होता है। ये अनुपरिस्थिति पौधों के खाद्य के पदार्थ में मिलता है। पाचन में नियमित मल त्याग के लिए सहायक होता है। मानव पाचक एंजाइम इसे तोड़ नहीं सकते हैं। दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। उसके बाद यहाँ पे देखो जनसंख्या की बात कर लेते हैं। 2011 की जो जनसंख्या हुई थी इसके अकॉर्डिंग सबसे अधिक जनसंख्या वाला जो शहर था, सिटी जो था वो जो है मुंबई था, महाराष्ट्र। यहाँ पे सिटी की बात हो रही है। और सबसे कम जनसंख्या वाला सिटी यहाँ पे कपूरथला पंजाब में था। उसके बाद यहाँ पे सर्वाधिक लिंगानुपात जो है कोकी छोड़ केरल में था, जो कि यहाँ पे मतलब प्रति हजार पुरुष पर जो है 1092 महिलाएं थी। और न्यूनतम जो है आपको देखने को कहाँ मिला है, यहाँ पे भिवंडी में मिला था, महाराष्ट्र में। प्रति 1000 पर जो है सिर्फ 709 महिलाएं थी। उसके बाद यहाँ पे सर्वाधिक साक्षरता दर जो है ये आइजोल मिजोरम में दर्ज किया गया था, 98.76%। उसके बाद न्यूनतम साक्षरता दर जो है यूपी के संभल में नोट करा गया था, ओनली 48%। तो ये जो है सिटी की बात हो रही है। उसके बाद यहाँ पे कुछ राज्य हैं, जैसे
सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला राज्य जो है कई बार पूछा जाता है बिहार है। न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाला राज्य अरुणाचल प्रदेश है, जो कि आपको नॉर्थ ईस्ट में देखने को मिलेगा। उसके बाद सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य उत्तर प्रदेश है। उसके बाद सर्वाधिक न्यूनतम वाला राज्य जो है सिक्किम है। और सबसे कम जनसंख्या वाला केंद्र शासित प्रदेश जो है लक्षद्वीप है। सर्वाधिक लिंगा अनुपात वाला राज्य जो है केरल था। उसके बाद न्यूनतम लिंगा अनुपात वाला राज्य जो है हरियाणा हो गया। सर्वाधिक साक्षरता दर केरल था और न्यूनतम साक्षरता दर बिहार था। तो ये थे टोटल आपके जो है इंपॉर्टेंट। आई होप कि आपको कुछ ना कुछ तो इसमें समझ में आया होगा और कुछ ना कुछ हमेशा के लिए याद हो भी गया होगा। थैंक यू।